हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पेपर 026814 का एनालिसिस। पेपर 814 आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है हम पता लगाएं दिए गए वाक्य में शब्द फर्टाइल के एंटोनिम का, अर्थात हमारा आंसर वो शब्द होगा जो नीचे दिए गए वाक्य में क्वेश्चन वर्ड फर्टाइल अर्थात उपजाऊ का विलोम शब्द हो। तो पढ़ते हैं। The teacher asked, quote unquote, wheat is grown in which kind of land? Arable, wet, barren or fecund? टीचर ने पूछा, वीट का अर्थ है गेहूं इस ग्रोन उगाया जाता है इन विच काइंड ऑफ लैंड, कैसी भूमि में गेहूं उगाया जाता है। एरेबल का अर्थ है कृषि योग्य या फिर कल्टिवेबल। वेट है गीला या गीली। बैरन बंजर है और फिकंड का अर्थ है उपजाऊ। बेशक हमारा आंसर ऑप्शन सी ही हो सकता है, बैरन बंजर, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड फर्टाइल का अर्थ है उपजाऊ। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए निसंदेह प्रश्न शब्द का सिनोनिम है, किंतु हमसे एंटोनिम या विलोम शब्द पूछा गया है। हमारा आंसर मात्र बैरन ही हो सकता है। एरेबल कल्टिवेबल यानी कृषि योग्य भी नहीं, वेट भी नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77। अब की बार मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में। तो पढ़ते हैं। द मैनेजर एक्सप्लेन द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना। लेटेस्ट का अर्थ है नवीनतम, असाइनमेंट का अर्थ है कोई टास्क या कार्य। मैनेजर ने, प्रबंधक ने लाना को एक्सप्लेन किया उनका नवीनतम असाइनमेंट यानी टास्क या कार्य। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले दिए गए वाक्य के टेंस को पहचाने। टेंस है सिंपल पास्ट और वॉइस है एक्टिव। पैसिव वॉइस में नया सब्जेक्ट होगा द लेटेस्ट असाइनमेंट। लेटेस्ट असाइनमेंट सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ जोड़ा जाएगा वॉस और फिर वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है, द लेटेस्ट असाइनमेंट वाज एक्सप्लेन टू लाना बाय द मैनेजर। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है द लेटेस्ट असाइनमेंट हैड एक्सप्लेन, बिल्कुल नहीं। पास्ट परफेक्ट टेंस है यहां और वॉइस एक्टिव, पूरी तरह से गलत। वाज एक्सप्लेन्ड होना चाहिए था। सी कहता है द लेटेस्ट असाइनमेंट हैड बीन एक्सप्लेन, बिल्कुल नहीं। डी कहता है द लेटेस्ट असाइनमेंट हैड बीन एक्सप्लेन, नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78। हमें बताना है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची। तो पढ़ते हैं। शब्द ट्रांजिएंट का अर्थ होता है क्षणिक, ऐसी चीज जो थोड़े समय में समाप्त हो जाएगी। इंग्लिश में ट्रांजिटरी, इफेमेरल या शॉर्ट लिव्ड। इफेमेरल इसका एक बेहतरीन सिनोनिम है और परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट भी। अवेलेबल ऑप्शंस में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। टेम्पररी का भी वही अर्थ है, अस्थायी, क्षणिक यानी जिसकी उम्र ज्यादा नहीं है, जो ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, नहीं टिकेगा, अस्थायी। अन्य ऑप्शंस में ट्रांसफॉर्म का अर्थ है किसी चीज को बदल देना, पूरी तरह परिवर्तित करना, ऑल्टर करना, चेंज करना। ट्रांसमिट का अर्थ है संप्रेषित करना। और ऑप्शन डी ट्रैप का अर्थ है कोई जाल या फंदा या किसी को जाल अथवा फंदे में फंसाना। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79। हमें मिला है इनडायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हमें बदलना है डायरेक्ट स्पीच में। तो पढ़ते हैं। She asked me why I had been smoking that day. विद्यार्थी ध्यान दे, इनडायरेक्ट स्पीच का यह वाक्य है और हमें मिला है why, साथ में had been smoking और रिपोर्टिंग वर्ब अवश्य पास्ट टेंस में रही होगी क्योंकि हमें मिला है asked। इस सारे आलोक में हमारा वाक्य, हमारा आंसर वाक्य वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो रिपोर्टेड क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर हमें मिला है इनडायरेक्ट में तो डायरेक्ट में रहा होगा पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब रही होगी पास्ट टेंस में। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। शी सेड टू मी कोट अनकोट व्हाई वर यू स्मोकिंग दैट डे। विद्यार्थी ध्यान दें, हमारा जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक ही हो सकता था क्योंकि हमें यहां पर वाई मिला है। इसका अर्थ है डायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव वाक्य रहा होगा रिपोर्टेड क्लॉज में। उसके अलावा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस था इनडायरेक्ट स्पीच में, तो डायरेक्ट में रहा होगा पास्ट कंटीन्यूअस, वर यू स्मोकिंग। ये सारी बातें हमें मात्र ऑप्शन ए में ही मिलती है।
शी सेड टू मी कोट अनकोट व्हाई वर यू स्मोकिंग दैट डे, इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया व्हाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर ना करें तो उनकी भी समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है शी सेड टू मी कोट अनकोट व्हाई आर यू, नहीं, व्हाई आर यू बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता, हमें मिला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सी कहता है शी सेड टू मी व्हाई यू स्मोक, बिल्कुल नहीं, सिंपल प्रेजेंट नहीं हो सकता। शी सेज टू मी, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, तो पढ़ते हैं। डिस्पाइट द प्रेशर, दबाव के बावजूद नविका रिमेन्ड काम, बैलेंस्ड एंड इन फुल कंट्रोल ऑफ हर इमोशंस। हमें बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस अंडरलाइन सेगमेंट के लिए। दबाव के बावजूद नविका रही शांत, संतुलित और अपनी भावनाओं के पूर्ण नियंत्रण में। निसंदेह हमारा आंसर होगा कंपोस्ट। कंपोस्ट का अर्थ है पूरी तरह से शांत, सौम्य, काम, सरीन या ट्रैंक्विल। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए पैसिफिस्ट उत्तर तो नहीं है पर एक बेहतरीन शब्द है। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द पैसिफिस्ट का अर्थ है युद्ध विरोधी। ऐसा व्यक्ति जो सिद्धांततः युद्ध के खिलाफ हो, किसी भी तरह के युद्ध के, कहलाता है पैसिफिस्ट। जेंटल का अर्थ है सौम्य या भद्र और साइलेंट का अर्थ है चुप या मौन। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, अब की बार बताना है क्वेश्चन वर्ड का एंटोनिम या विलोम शब्द। प्रश्न शब्द है सेक्युलर, जिसका अर्थ होता है सांसारिक या दुनियावी, इंग्लिश में वर्ल्डली या नॉन रिलीजियस। विद्यार्थी ध्यान दें, अगर आप एक सेक्युलर आदमी हैं तो आप धर्म या अध्यात्म से नहीं चलते, सांसारिक नियमों से चलते हैं। धर्म से आप अलग रहते हैं। हमारा कानून भी सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, अर्थात कानून धर्म से नहीं जुड़ा। धर्म एक व्यक्तिगत विषय है, आपका मेरा निजी धर्म हो सकता है, किंतु कानून सांसारिक नियमों से और विधान से चलेगा, संविधान के अंतर्गत चलेगा। तो देश का कानून या सरकार की जो प्रणाली है वो सेक्युलर है, दुनियावी है, सांसारिक है। हमें चाहिए इसका एंटोनिम या विलोम शब्द। बेशक आंसर स्पिरिचुअल ही हो सकता है, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक। अन्य ऑप्शंस में फॉर्मल का अर्थ है औपचारिक, पर्सनल है व्यक्तिगत, और ट्रेडिशनल है परंपरागत। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, अब की बार निर्देश है अंडरलाइन शब्द को रिप्लेस करें एडवर्ब ऑफ टाइम से, समय बताने वाली एडवर्ब से। पढ़ते हैं। आई वेंट टू पेरिस रेगुलरली। रेगुलरली का अर्थ है नियमित रूप से, और रेगुलरली है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति या बारंबारता की एडवर्ब। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी यस्टरडे। यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, समय बताने वाली एडवर्ब है। विद्यार्थी ध्यान दें, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, नाउन, ये हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम, समय बताने वाली एडवर्ब। इसीलिए यस्टरडे ही हमारा उत्तर होगा। अन्य ऑप्शंस में ट्वाइस, दो बार, और ऑफन, अक्सर, ये दोनों भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है रेगुलरली की तरह। जबकि अंतिम ऑप्शन डी हैप्पीली का अर्थ है प्रसन्नता पूर्वक, खुशी से, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83, निर्देश है शब्द कंसीट का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं। शब्द कंसीट का अर्थ है अहंकार या घमंड, इंग्लिश में प्राइड या ह्यूब्रिस। अवेलेबल ऑप्शंस में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है, मॉडेस्टी। हमें बताना है विलोम शब्द एंटोनिम। कंसीट है घमंड, अभिमान, मॉडेस्टी का अर्थ है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। अगर आप योग्यता होने पर भी अहंकार न करें, विनम्र रहें, अपने आप को ज्यादा बड़ा ना दिखाने का प्रयत्न करें, विनय से रहें, तो आपका जो गुण है वो है मॉडेस्टी या ह्यूमिलिटी, हिंदी में विनम्रता। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए कंसीलमेंट का अर्थ होता है किसी चीज का छिपाव। अगर आप किसी चीज को छिपा लें, दूसरों से सीक्रेट रखें, तो आप उसका कंसीलमेंट कर रहे हैं, छिपाव कर रहे हैं। एरोगेंस है अभिमान, जो कि प्रश्न शब्द का बेहतरीन सिनोनिम है, किंतु हमसे विलोम शब्द एंटोनिम पूछा गया है। और फर्टिव का अर्थ है गुप्त या कोई ऐसा काम जो चुपके चुपके किया गया हो, तो इंग्लिश में सीक्रेट या फिर क्लैंडेस्टिन, गुप्त
एकदम गोपनीय रूप से किया गया। हमारा आंसर बेशक ऑप्शन सी मॉडेस्टी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न एक बार पुनः मिला है, पढ़ते हैं। फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। अगर आप बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं या उसके लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं तो हमारा आंसर होगा वियरी। विद्यार्थी ध्यान दें, एक्सट्रीम का अर्थ है अत्यधिक और टायर्डनेस से थकान, तो बहुत ज्यादा थकान प्रदर्शित करने वाला या महसूस करने वाला कहलाएगा वियरी। इंग्लिश में एग्जॉस्टेड या वेरी टायर्ड, थका। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए वेंडलाइज एक बढ़िया शब्द है जिसका अर्थ होता है जानबूझकर तोड़फोड़ करना, तो किसी संपत्ति आदि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना कहलाता है वेंडलाइज करना। नर्वस का अर्थ आप जानते हैं व्याकुल, चिंतित या फिर बेचैन। और ऑप्शन डी एग्जॉस्शन एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ होता है थकान। विद्यार्थी ध्यान दें, एग्जॉस्शन आंसर होने के करीब तो पहुंचता है किंतु आंसर नहीं है। हमें चाहिए एक एडजेक्टिव। एग्जॉस्टेड उत्तर हो सकता था, एग्जॉस्शन नहीं, क्योंकि वो एक नाउन है। तो एग्जॉस्शन का अर्थ है थकान, हमें चाहिए थका हुआ, एग्जॉस्टेड। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 अब की बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न जिसे हल करने के तरीके से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए सेगमेंट्स को पढ़ें और फिर लॉजिकली रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। वी आर नेचुरली सोशल क्रीचर्स। नेचुरली स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, सोशल है सामाजिक, क्रीचर्स है प्राणी, जीव। अ बिट ऑफ सॉलिट्यूड, बिट ऑफ का अर्थ है थोड़ा सा, सॉलिट्यूड का अर्थ है एकांत। एज एवरीवन फ्रॉम थोरू टू प्रूस्ट हैज रिटन अबाउट। विद्यार्थी ध्यान दें, हेनरी डेविड थोरो एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट और फिलोसोफर थे, एसेइस्ट थे, पोइट भी थे। और प्रूस्ट जो है, मार्सेल प्रूस्ट, ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और साहित्यकार थे। तो जैसा कि थोरो और प्रूस्ट ने भी लिखा है, मींस इन बुद्धिजीवियों ने, इन दार्शनिकों ने या फिर इन साहित्यकारों ने भी लिखा है, इज वन ऑफ आवर मोस्ट पावरफुल टूल्स। क्या है हमारा पावरफुल टूल? एक थोड़ा बहुत एकांत, सॉलिट्यूड। हमारे जो है इज वन ऑफ आवर मोस्ट पावरफुल टूल्स, जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण टूल्स हैं उनमें से एक है सॉलिट्यूड फॉर डिस्कनेक्टिंग एंड रिचार्जिंग। आप डिस्कनेक्ट करें दुनिया से, दुनिया की भीड़ भाड़ से, शोर से, और अपने आप को रिचार्ज कर सकें। किसके माध्यम से? सॉलिट्यूड या एकांत के माध्यम से। दिस डज नॉट मीन यू नीड टू लॉक योरसेल्फ अवे इन अ रूम एट द एंड ऑफ द डे। इसका अर्थ ये नहीं है आप अपने आप को लॉक कर ले, किसी कमरे में खुद को बंद कर ले, बिल्कुल नहीं। However, all that time with people takes its toll. Take its toll का अर्थ होता है नकारात्मक या एडवर्स प्रभाव डालना। कोई चीज आपको हानिकारक रूप से प्रभावित करे तो it takes its toll। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि भीड़ भाड़ और शोर से हटकर एकांत अगर थोड़ा लिया जाए तो व्यक्ति खुद को रिचार्ज कर सकता है, उस पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। इस विषय में ये एक पैसेज रहा होगा जिसके जो खंड है उन्हें हमें रीअरेंज करना है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है PS तथा QR। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट वी आर नेचुरली सोशल क्रीचर्स। हम कुदरती तौर पर या फिर स्वभावतः सामाजिक क्रीचर्स हैं, प्राणी है। P के उपरांत होगा सेगमेंट S। हाउएवर, यद्यपि ऑल दैट टाइम सोशल है तो लोगों के साथ समय बिताएंगे, विद पीपल टेक्स इट टोल, ये हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। S के उपरांत होगा खंड Q। अ बिट ऑफ सॉलिट्यूड एज एवरीवन फ्रॉम थोरू टू प्रूस्ट हैज रिटन अबाउट। जैसा कि हर किसी ने लिखा है, हेनरी डेविड थोरू से लेकर के प्रूस्ट तक, मार्सेल प्रूस्ट तक, सबने लिखा है A bit of solitude is one of our most powerful tools for disconnecting and recharging। और अंतिम खंड मात्र R ही हो सकता है। This does not mean, यहाँ this does not mean का अर्थ है solitude पाना। एकांत का यह अर्थ नहीं है you need to lock yourself away in a room at the end of the day। इसका अर्थ ये तो कभी नहीं है कि आप खुद को किसी कमरे में बंद कर लें। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट P, उसके उपरांत S, Q तथा R। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन D ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए
सवाल संख्या 86 फिर से रीअरेंज करना है तो पढ़ते हैं। माइकल होल्डिंग हु 20 years has finally drawn the curtain on। विद्यार्थी ध्यान दें, ड्रॉ द कर्टन या ब्रिंग डाउन द कर्टन ज्यादा पॉपुलर इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। ब्रिंग डाउन द कर्टन या ड्रॉ द कर्टन, इसका अर्थ है पर्दा गिराना। ऑन कमेंट्री पैनल, कमेंट्री आप जानते हैं, टीका, किसी मैच वगैरह के दौरान जो लोग अपनी टिप्पणियां टीका देते हैं, इस काम को कहते हैं कमेंट्री और ऐसे लोगों को कहते हैं कमेंटेटर। फॉर मोर देन वॉज अ मेंबर ऑफ द स्काई स्पोर्ट्स। विद्यार्थी ध्यान दें, स्काई स्पोर्ट्स एक ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स चैनल है, ये कई सारे स्पोर्ट्स चैनल्स हैं इनके पास और ये एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा ओन्ड है। द स्काई स्पोर्ट्स हिज स्टिंट बिहाइंड द माइक्रोफोन। विद्यार्थी ध्यान दें, स्टिंट का अर्थ है कार्यकाल या कार्य अवधि, जितने समय तक आपने कोई काम किया, नौकरी की, वो आपकी स्टिंट हुई। बिहाइंड द माइक्रोफोन, माइक्रोफोन है माइक, कमेंटेटर माइक पर ही बोलता है तो बिहाइंड द माइक्रोफोन का अर्थ आप समझ गए, माइक के पीछे यानी कमेंट्री करते हुए। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि मूलतः एक ही वाक्य है जिसके सेगमेंट्स हैं और ये वाक्य है माइकल होल्डिंग के बारे में, जो कि ब्रिटिश स्पोर्ट्स चैनल की जो कंपनी है स्काई स्पोर्ट्स, उससे काफी समय तक जुड़े रहे। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है RQP तथा अंतिम खंड S। सबसे पहले ओपनिंग सेगमेंट हमारे पास है ही माइकल होल्डिंग हु वॉज माइकल होल्डिंग वॉज अ मेंबर ऑफ द स्काई स्पोर्ट्स, जो स्काई स्पोर्ट्स के एक मेंबर थे। स्काई स्पोर्ट्स कमेंट्री पैनल, स्काई स्पोर्ट्स के कमेंट्री पैनल के मेंबर थे। फॉर मोर देन, कितने समय के लिए, मोर देन 20 years, कि जो मेंबर थे स्काई स्पोर्ट्स कमेंट्री पैनल के, फॉर मोर देन 20 years हैज फाइनली ड्रॉन द कर्टन। फाइनली उन्होंने तय किया है कि वो पर्दा गिराएंगे, मतलब अपने काम को खत्म कर रहे हैं, ये काम बंद कर रहे हैं। हैज फाइनली, उन्होंने फाइनली क्या कर दिया है, हैज ड्रॉन द कर्टन, उन्होंने पर्दा गिरा दिया है अर्थात काम को बंद कर दिया है। ऑन हिज स्टिंट बिहाइंड द माइक्रोफोन, माइक के पीछे से जो उनकी कार्य अवधि थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया है, यानी इस काम को छोड़ दिया है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट R, उसके उपरांत Q, उसके उपरांत P और फिर S। RQPS हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है, RQPS, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 87, अब की बार मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में, तो पढ़ते हैं। रॉबिन रोल्ड द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप। विद्यार्थी ध्यान दें, ऐसे वाक्यों में सबसे पहले वाक्य के टेंस को पहचानें। टेंस है सिंपल पास्ट और वॉइस है एक्टिव। रॉबिन रोल्ड, रोल का अर्थ होता है लुढ़काना, द मार्बल, मार्बल का अर्थ है कंचा, कांच की गोली। थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप, थ्रू का अर्थ है किसी चीज से होकर, स्मॉल है छोटा, प्लास्टिक पाइप, एक छोटे से प्लास्टिक पाइप में से रॉबिन ने एक मार्बल या कंचा लुढ़काया। हमारा वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का है, इसका अर्थ है जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो नया सब्जेक्ट होगा मार्बल, हेल्पिंग वर्ब होगी वॉस और फिर वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है, द मार्बल वॉज रोल्ड थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप बाई रॉबिन। वॉस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक छोटे से स्मॉल प्लास्टिक पाइप से लुढ़काया गया एक कंचा रॉबिन के द्वारा। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर ना करें, तो उन्हें भी रिव्यू कर लेते हैं। द मार्बल वॉज रोल्ड बाई रॉबिन इन, नहीं थ्रू। अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप वॉज रोल्ड थ्रू, पाइप रोल थ्रू नहीं हुआ, रोल थ्रू हुआ है मार्बल। ई कहता है द मार्बल थ्रू अ स्मॉल प्लास्टिक पाइप, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, हमें मिली है एक इडियम, एक मुहावरा जिसका हमें अर्थ बताना है, तो पढ़ते हैं। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज का अर्थ है अपने सारे सामान के साथ या बोरिया बिस्तर लेकर। हमारा आंसर होगा विथ ऑल ऑफ वंस पोजेशंस, विथ ऑल वंस बिलोंगिंग्स। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए कहता है द विथ बर्डन, बोझ के साथ, नहीं। विदाउट एनी एम, बिना लक्ष्य के। विदाउट हैप्पीनेस, बिना प्रसन्नता के, नहीं। सारा सामान लेकर, बोरिया बिस्तर लेकर। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए
सवाल संख्या 89 फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कीप अ सीक्रेट। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो एक राज रख सके अपने मन में। वो राज नहीं रख सकती, लोगों को बता देती है। टच अ सीक्रेट, मेक अ सीक्रेट, क्राई अ सीक्रेट, बिल्कुल नहीं। रहस्य मन में रखने को कहते हैं टू कीप अ सीक्रेट। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है, जिसकी स्पेलिंग गलत है। बेशक हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। शब्द क्रैमिंग में एक नहीं 2 एम होने चाहिए थे। CRAMMING। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द क्रैम जिसकी ये आईएनजी या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है का अर्थ होता है या तो ठूसना, किसी छोटी सी जगह में बहुत सारी चीजों को भरना, ठूसना। और दूसरा अर्थ होता है बहुत ज्यादा पढ़ना, रिवाइज करना, रटना। अगर आप जल्दी जल्दी चीजों को पढ़ रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं ताकि दिमाग में वो आ जाए, आप उन्हें रट रहे हैं तो आप उन्हें क्रैम कर रहे हैं। तो ठूसना या याद करना अथवा रटना। अन्य ऑप्शंस में स्लॉटर का अर्थ है हत्या करना, मारना। अक्सर पशुओं को मांस के लिए मारना स्लॉटर करना कहलाता है। ट्रैफिकिंग का अर्थ है तस्करी, इंग्लिश में स्मगलिंग। और टिरेनिकल का अर्थ है अत्याचार पूर्ण या अत्याचारी। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि अन्य किसी ऑप्शन की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91, निर्देश है अंडरलाइंड इडियम का अर्थ बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो रेखांकित इडियम का अर्थ बताता हो। तो पढ़ते हैं, He was murdered in cold blood। इन कोल्ड ब्लड मुहावरे का अर्थ होता है बेरहमी से, क्रूरता से, रूथलेसली। हमारा आंसर बेशक होगा ऑप्शन बी, डिलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन। डिलिबरेटली का अर्थ है जानबूझकर, और विदाउट इमोशन का अर्थ है बिना भावना के। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। कहता है एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, बहुत ज्यादा ठंडे मौसम में, बिल्कुल नहीं। बेरहमी से, क्रूरता से। When blood was cold, जब खून ठंडा था, नहीं। इन अ फिट ऑफ रेज। फिट ऑफ रेज का अर्थ होता है गुस्से का एक समय, जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, उस पीरियड को, गुस्से के उस दौरे को कहते हैं फिट ऑफ रेज, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, डिलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन। बेरहमी से, सोच समझकर अगर आप कत्ल करते हैं तो यू आर कमिटिंग दैट क्राइम, दैट मर्डर इन कोल्ड ब्लड। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92, निर्देश है अंडरलाइंड शब्द की सही स्पेलिंग चुने। पढ़ते हैं, डेविड वॉज स्केयर्ड। स्केयर्ड का अर्थ है डरा हुआ था, बाय द ग्लीमिंग आईज इन द डार्क। शब्द ग्लीमिंग की सही स्पेलिंग है ऑप्शन सी, GLEAMING। GLEAMING। ग्लीमिंग का अर्थ है चमचमाती हुई या फिर चमकती हुई। शब्द ग्लीम का अर्थ होता है चमचमाना या चमकना, तो आईएनजी फॉर्म हुई जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ग्लीमिंग। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए की स्पेलिंग यहां गलत है। ई के उपरांत, ए के पहले ई होना चाहिए, ए ई के उपरांत आएगा और एम भी सिंगुलर होगा। ग्लैमिंग भी नहीं, और निसंदेह ऑप्शन डी भी गलत है। ग्लीमिंग की सही स्पेलिंग है ऑप्शन सी वाली। वाक्य में से लगाकर एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। डेविड वॉज स्केयर्ड बाय द ग्लीमिंग आईज इन द डार्क। डेविड डर गया किन से? उन चमचमाती या चमकती हुई आंखों से जो अंधेरे में चमक रही। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93, अब की बार मिला है फिल इन द ब्लैंक का एक प्रश्न। तो पढ़ते हैं, ऑल द प्लैनेट्स डैश अराउंड द सन। प्लैनेट्स का अर्थ है ग्रह, सभी ग्रह। अराउंड द सन का अर्थ है सूर्य के चारों ओर या सूर्य के गिर्द। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। शब्द रिवॉल्व का अर्थ है परिक्रमण करना या घूमना या चक्कर लगाना। इसे लगाकर वाक्य को पुनः पढ़ते हैं, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं या चक्कर लगाते हैं। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी, इनसर्कल का अर्थ है घेरना या घेरा डालना। जैसे फौज किसी जगह को घेर ले तो उसे इनसर्कल कर ले। ऑप्शन सी, रोटेट, एक बेहतरीन ऑप्शन है जो आंसर होने के बहुत करीब पहुंचता है किंतु आंसर नहीं। शब्द रोटेट का अर्थ है किसी बिंदु या धुरी पर घूमना या घूर्णन करना। जैसे लट्टू अपनी कील पर घूमता है या फिर पृथ्वी अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। विद्यार्थी ध्यान दें, पृथ्वी दोनों कार्य करती है, रिवॉल्व भी करती है और रोटेट भी। पृथ्वी रिवॉल्व करती है सूर्य के चारों ओर, और एक रेवोल्यूशन पूरा होता है लगभग 365 सही 1/4 दिन में।
जबकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है और एक रोटेशन पूरा होता है लगभग 24 घंटे में। अंतिम ऑप्शन डी राउंड का अर्थ आप जानते हैं गोलाकार। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए रिवॉल्व ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94 निर्देश है दिए गए वाक्य में एरर को पहचाने। जिस खंड में कोई एरर होगी वही हमारा आंसर होगा, तो पढ़ते हैं। द चाइल्ड वॉज गेजिंग लॉन्गिंगली एट द टॉय। बच्चा जो है गेज कर रहा था। गेज का अर्थ होता है टकटकी लगाकर देखना या स्टेयर करना। तो टकटकी लगाकर बच्चा, लॉन्गिंगली का अर्थ है बड़ी इच्छा से, बड़ी डिजायर के साथ में उस खिलौने की तरफ देख रहा था, टकटकी लगाकर एकदम एकटक। वाक्य के किसी भी खंड में कोई एरर नहीं है। द चाइल्ड वॉज गेजिंग, वॉज के साथ हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए, बिल्कुल सही। लॉन्गिंगली एडवर्ब है, इच्छा के साथ, बड़ी कामना के साथ। एट द टॉय, खिलौने की ओर। वाक्य के किसी खंड में कोई एरर नहीं है। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी नो एरर ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95 एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। इफ यू आर द वन हु इज प्लानिंग टू लूज वेट, रिमेंबर टू कीप योर स्नैकिंग मॉडरेट। विद्यार्थी ध्यान दें, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि आपका वजन कम हो जाए, आप वजन कम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्नैकिंग, स्नैकिंग का अर्थ है कोई जैसे नाश्ता करते रहना, कुछ खाते पीते रहना, जो नाश्ते की चीजें होती हैं, अल्पाहार होते हैं, इन सबको हम कहते हैं स्नैक्स। तो स्नैक्स जो आप लेते हैं उसे कहते हैं स्नैकिंग। स्नैकिंग को आप रखें मॉडरेट, कम रखें। अन्य ऑप्शंस में हाई, स्नैकिंग ज्यादा रखें तो फिर वजन बढ़ जाएगा। प्रेजुडिस्ड का अर्थ होता है पूर्वाग्रह से ग्रस्त या पक्षपाती, बिल्कुल नहीं, पार्शियल इंग्लिश में। अंतिम ऑप्शन सी अनकंट्रोल्ड का अर्थ होता है अनियंत्रित। तो वजन कम करना चाहते हैं, स्नैकिंग को अनियंत्रित करें, इलॉजिकल है, बिल्कुल नहीं। स्नैकिंग को मॉडरेट रखें, संयमित रखें, सीमा में रखें। मॉडरेट का अर्थ है ठीक ठाक या संयमित। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए अंतिम 5 प्रश्नों के लिए हमें मिला है क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय, जिसे हल करने के तरीके से आप हमेशा से परिचित हैं। दिए गए पैसेज को जैसे दिया है वैसे पढ़ें, पहली बार में हल करने की चेष्टा ना करें। यदि समय अपर्याप्त या नाकाफी हो तो आधा पैसेज पढ़ें और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। सिनेमा लाइक द नॉवल, सिनेमा आप जानते हैं, लाइक द नॉवल किसी उपन्यास की तरह, इज डैश अ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का अर्थ होता है प्रतिबिंब, ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन, एंड सोसाइटी, सोसाइटी का अर्थ है समाज, थ्रू स्टोरीज, कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस, थ्रू का अर्थ है के माध्यम से, स्टोरीज है कहानियां, कैरेक्टर्स है पात्र, और सिचुएशंस है परिस्थितियां। इट मिरर्स ह्यूमन इमोशंस, मिरर का अर्थ है प्रतिबिंबन करना, ह्यूमन इमोशंस मानवीय भावनाओं का प्रतिबिंबन करता है। मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स, मॉरल का अर्थ है नैतिक, कॉन्फ्लिक्ट्स का अर्थ है टकराव, एंड एवरीडे स्ट्रगल्स और हर रोज होने वाले संघर्ष। There is no real dash between a powerful film and a well-written novel. Well written है, अच्छे से लिखा हुआ, नॉवल उपन्यास है, except in the way the story is presented to the audience. Audience का अर्थ है श्रोतागण, present का अर्थ है प्रस्तुत करना। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि सिनेमा की तुलना हो रही है किसी उपन्यास या नॉवल से। अब हम इसे हल कर सकते हैं, एक बार पुनः पढ़ते हैं। सिनेमा लाइक द नॉवल इज डैश अ रिफ्लेक्शन ऑफ, सिनेमा लाइक द नॉवल इज एसेंशियली, एसेंशियली का अर्थ होता है मूलतः, मौलिक रूप से, बेसिकली। तो मूलतः सिनेमा नॉवल की तरह ही एक रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। आगे बढ़ने से पूर्व अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शनली का अर्थ होता है वैकल्पिक रूप से, नीडलेसली का अर्थ है अनावश्यक रूप से, और अननेसेसरीली का भी वही अर्थ है, अनावश्यक रूप से। हमारा आंसर ऑप्शन सी एसेंशियली ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए थ्रू स्टोरीज, कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस, कहानियों, पात्रों और परिस्थितियों के माध्यम से, इट मिरर्स ह्यूमन इमोशंस, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एवरीडे स्ट्रगल्स, हर रोज के संघर्ष। देयर इज नो रियल डैश बिटवीन, देयर इज नो रियल डिफरेंस बिटवीन, कोई वास्तविक अंतर नहीं है बिटवीन अ पावरफुल फिल्म एंड अ वेल रिटन नॉवल, कोई विशेष अंतर नहीं है किसी शक्तिशाली फिल्म और अच्छे से लिखे हुए उपन्यास के मध्य। एक्सेप्ट का अर्थ है सिवाय, इन द वे द स्टोरी इज प्रेजेंटेड टू द ऑडियंस, सिवाय उस तरीके के जिस तरीके से कहानी श्रोताओं तक या दर्शकों तक पहुंचाई जा रही है। आगे बढ़ने से पूर्व अन्य ऑप्शंस में
ऑप्शन बी प्रैग्मेटिज्म एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ है व्यवहारवाद या प्रैक्टिकलिटी। आपके व्यवहार में जो व्यवहारिक तत्व है वो है प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारवाद, प्रैक्टिकलिटी। मैटर आप जानते हैं कोई पदार्थ, तत्व, मामला आदि। सैंपल का अर्थ आप जानते हैं नमूना किसी चीज का। हमारा आंसर ऑप्शन ए डिफरेंस ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, except in the way the story is presented to the audience, a film often hides emotions dash visuals, hides emotions under visuals। visuals का अर्थ है जो दृश्य। तो अक्सर क्या होता है, फिल्म होती है वो भावनाओं को छिपाती है। किसके नीचे, किसके अंतर्गत छिपाती है? विजुअल्स, दृश्यों, म्यूजिक एंड डायलॉग। वो दृश्यों, संगीत और डायलॉग का अर्थ है बातचीत या कॉन्वर्सेशन जो होती है पात्रों के मध्य। वाइल अ नॉवल, आगे बढ़ने से पूर्व अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। बिसाइड, ऑप्शन बी का अर्थ होता है बिसाइड का अर्थ है नेक्स्ट टू या बगल में, किसी के समीप, बगल में, नेक्स्ट टू, बिसाइड। ऑप्शन सी अराउंड का अर्थ है चारों ओर, और ऑप्शन डी बिसाइड्स का अर्थ है के अतिरिक्त या के अलावा, इन एडिशन टू। हमारा आंसर ऑप्शन ए अंडर ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, अ फिल्म often hides emotions under visuals, music and dialogue, while जबकि a novel, एक उपन्यास, openly dash thoughts, openly communicates। दूसरी ओर एक उपन्यास जो होता है वो खुल करके कम्युनिकेट करता है, अपनी बात को पहुंचाता है, संप्रेषित करता है या फिर बातचीत करता है, संवाद करता है थॉट्स एंड फीलिंग्स थ्रू केयरफुली चोजन वर्ड्स। वो जो केयरफुली चुनिंदा शब्द है, सावधानी से चुने गए शब्द हैं, उनके माध्यम से अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को कम्युनिकेट करता है, बताता है। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी निगेट, एक बहुत अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें। निगेट का अर्थ है शून्यित करना। तो किसी चीज को रद्द करना, शून्यित करना, उसके प्रभाव को समाप्त करना। इंग्लिश में इसके लिए सिनोनिम हो सकता है नलीफाई। रिमूव आप जानते हैं हटाना, और स्ट्रेंगुलेट एक अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है दम घोंटना, गला घोंटना, टू स्ट्रेंगल। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए कम्युनिकेट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न एक बार पुनः, थ्रू केयरफुली चोजन वर्ड्स इन डिफरेंट वेज बोथ फॉर्म्स, फॉर्म्स का अर्थ है प्रकार, ये दोनों जो प्रारूप है सिनेमा और नोवेल, डीपली डैश ह्यूमन बिहेवियर, डीपली प्रोब। प्रोब का अर्थ है छानबीन करना, खोजना। दोनों जो माध्यम है सिनेमा और नोवेल, ये दोनों खोजते हैं, छानबीन करते हैं, गहराई में जाते हैं। ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार की, उसकी गहराई से छानबीन करते हैं, उसमें जाते हैं। एंड सोशल रियलिटीज, और समाज की जो सच्चाइयां हैं उनको हम प्रोब करते हैं, इन दोनों के माध्यम से छानबीन करते हैं दोनों इस चीज की। अन्य ऑप्शंस में बार्गेन का अर्थ है सौदा, लिसन का अर्थ आप जानते हैं सुनना, और इम्बाइब एक बेहतरीन शब्द है जिसके दो प्रमुख अर्थ है। पहला और बहुत प्रमुख अर्थ है किसी चीज को आत्मसात करना या अवशोषित करना या एब्सॉर्ब करना। आपने कोई चीज किसी से सीखी है, कोई गुण, कुछ मूल्य सीखे तो उनको एम्बाइब किया है। एक अन्य अर्थ भी होता है इम्बाइब का जिसका अर्थ है मदिरा पान करना या अल्कोहल का सेवन करना। तो सामान्यतः आत्मसात करना, अवशोषित करना, एब्सॉर्ब करना। अन्य अर्थ है मदिरा पान करना या अल्कोहल का कंजम्पशन करना। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी प्रोब ही रहेगा। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 814 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा इन शब्दों, इन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप वर्किंग, कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।